हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया का दर्द छलक गया। दर्द छलके क्यों नहीं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि 8 से 9 सीट हरियाणा में लोकसभा की सीट जीतेंगी, लेकिन 5 सीट जीत पाई। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि गुड़गांव सीट हार जाने और फरीदाबाद की सीट हारने का जो दर्द बावरिया ने छलकाया, उससे आमजनों में भी काफ़ी नाराज़गी दिखी थी। बावरिया ने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा में गुड़गांव का राज बब्बर और फरीदाबाद लोकसभा सीट से चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह हार गए हैं। इसका हारने के पीछे तो विपक्ष है ही, साथ ही कांग्रेसियों ने भी इसका साथ दिया है और इसकी पहचान कर ली गई है। अब वे इस पर निशाने पर हैं कि जिस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसियों की बुरी हार हुई है, उसको टिकट लेने में काफ़ी परेशानी आएगी। और बावरिया का इस बयान से कांग्रेसी सख्ते में हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र के हलकों में जो टिकट मांगने वाले हैं, वे अब निश्चिंत नहीं है, उनकी नींद उड़ गई है, क्योंकि बावरिया ने साफ ही कह दिया है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में करारी हार हुई है, वे जब टिकट मांगने आएंगे उनसे पूछा जाएगा कि जनता के बीच में कितना रहते हैं, और उनका परीक्षा भी ली जाएगी, क्योंकि उनके जनता के साथ संपर्क है या नहीं, ये तो बावरिया जी पूछेंगे। और कांग्रेस के आला जो पदाधिकारी हैं, वो भी उनसे नंबर लेके उनको फ़ोन भी कर सकते हैं। सर्वे चल रही है कि जनता के बीच कौन जाता है। बावरिया अपना दर्द बयां करते हुए कहा है कि हम ये दोनों सीटें जीत सकते थे और जीती हुई सीट थी, लेकिन विपक्ष जो पार्टी है और अन्य दल है, उसने तो खिलाफत करी ही। साथ ही हमारे जो कांग्रेस के जो टिकटार्थी है, जो टिकट मांग रहे हैं, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया है और हराने में उनका पूरा योगदान रहा है। अब उनसे जब टिकट मांगेंगे तो उनसे उसका हिसाब मांगेंगे। और क्या कह रहे हैं दीपक बावरिया। लोकसभा के चुनाव हुए, पूरे प्रदेश में उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी की 8 से 9 सीटें आएगी। जहां सबसे ज्यादा प्रश्न है गुड़गांव, शहरीकरण ज्यादा है, फरीदाबाद, वहां से भी कांग्रेस का प्रत्याशी भारी जंगी बहुमत से चुन के आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये संविधान के गद्दारों, वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कोई अन्य दल का हो या कांग्रेस के अंदर के भी हो, जिन्होंने सोपारी ली थी गरीब आदमियों का नुकसान पहुंचाने की, ये देश को नुकसान पहुंचाने की, निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने की, इन लोगों ने आपके दुख को जो है बता रहा है। आज जो है, आज हरियाणा में आपकी 9 सीट आ जाती, शायद ये नायब सैनिक चुनाव में लड़ने की घोषणा करने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। तो आपको तो वो देखना है कि अभी जो चुनाव आते हैं, तो कांग्रेस का जो प्रत्याशी आपके सामने आता है, उसको भारी जंगी बहुमत से जिताना है। और वहां कोई खिलाफत करके आता है, कोई दूसरे निर्दलीय से आता है और गुमराह करने की कोशिश करता है, उसको लताड़ के एक धक्का और देके वहां से भगा देता है। फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों शहरी सीट माना जाता है, इसलिए जो दोनों प्रत्याशी हारे हैं, उसका दर्द बयां करते हुए कहा है कि जो भी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस के टिकट पर, जब वे टिकट मांगेंगे तो उनसे हिसाब मांगा जाएगा। और हिसाब मांगने की जो प्रक्रिया रहेगी, उसको लेकर बावरिया ने अपनी बात रखी है। और क्या कह रहे हैं बावरिया। टिकट के लिए आने वाला है शहरों में से, उनसे सबसे पूछने वाला हूं कि आपके यहाँ कितनी कॉलोनी है, कितनी बार गए हैं, किससे मिले हैं, उसका फोन नंबर दो, फोन करके पूछूंगा आपके मिलने सचमुच में आए थे, और ये जो है आप लोग उनके साथ संवाद रखते हैं, उम्मीद कर पाएंगे कि आप लोगों से जुड़ा हुआ है, आपके दुख दर्द में जुड़ा हुआ है।
तो उसको 5 मार्क वोट दे देंगे कि भाई इसके सिलेक्शन में इसको 5 मार्क वोट दो, और उसमें कहीं दिखता नहीं है तो कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रभारी दीपक बावरिया ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन नेताओं ने चुनाव लड़ना है उनके पास 30% लोगों से भी संपर्क नहीं है, तो वो टिकट क्यों मांग रहे हैं और उनके लिए परीक्षा ली जाएगी। और दीपक बावरिया की जुबान से ही सुनिए। 20-25% प्रजा जहां बसती उसके साथ संपर्क नहीं है, और आदमी कहता है कि उसको टिकट दे दो, कैसे संभव? या टिकट आती है मुझको नहीं पता है, आप है वो मैं जानता हूँ, मगर देखिए लोकतंत्र की कमाल। ये हमारे रतन भाई तो बनिया है, अग्रवाल समाज से व्यापारियों के प्रतिनिधि बड़े बड़े लोगों के मिलते हैं, मगर आज मजबूर होकर आप लोग प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध काम किया है उसको चिन्हित कर ली गई है, पहचान कर लिया गया है, इसकी पर कार्रवाई भी होगी। किया था कि जिनके क्षेत्र में घाटा आता है उनका दावा कमजोर हो जाए। महेंद्र प्रताप जीता हुआ कैंडिडेट था एकदम 100%, फिर भी हारा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जिन जिन लोगों ने इसमें नकारात्मक रोल प्ले किया है और तो उनका दावा कमजोर निश्चित रूप से होगा। क्या उसका चिन्हित हो गया है, पहचान कर लिया गया है? हो जाएगा, हो जाएगा। फरीदाबाद और गुड़गांव विधानसभा में जो कांग्रेस के उम्मीदवार बनना चाहते हैं वे टिकट मांग रहे हैं, वे सोच समझ कर मांगे, क्योंकि सबका खाका प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के पास है। उनसे सवाल जवाब किया जाएगा, आखिर राज बब्बर और महेंद्र प्रताप हारे क्यों और आपके विधानसभा क्षेत्र में इतनी कम वोटें क्यों आई, इसका सवाल का जवाब तो इनको देना ही होगा। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।